हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। कैसे हैं आप सब। हमारी दुनिया के हम 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे 9 के 9 पार्टों के हम अभ्यास कार्य कर चुके हैं। पूरे पार्ट की रीडिंग कर चुके हैं। उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो 9 पार्ट हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। तो उससे आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे अपना 10वां पार्ट। टोटल इसमें है 18 पार्ट। तो आज हमारे 50% से ज़्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे कंप्लीट। ये है पार्ट 10। पार्ट का नाम है संकेत यंत्र। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट होगा 2 वीडियोस में। ये पार्ट जो है 2 पार्ट्स में है। ये 2 पेज हैं, इसके बाद एक और आगे अगला पेज है और उसके बाद आ जाएंगे इसमें एक पेज पे प्रश्न उत्तर। तो आज हम इन प्रश्न उत्तर तक करेंगे, फिर आगे 2 पेज और हैं रीडिंग के लिए और उसके बाद फिर से अभ्यास कार्य है। तो वो करेंगे हम अपनी अलग वीडियो में, दूसरी वीडियो में उसके लिए बनाऊंगी ताकि आप लोग बोर ना हो और चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएँ। एक ही दिन में मैं ज़्यादा चीज़ें बता दूंगी तो आप लोग भूल भी सकते, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पाठ की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। पाठ 10 संकेत यंत्र। सेमाफोर। सेमाफोर एक संकेत यंत्र का नाम है जो सबसे पहले बना था। इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। पहला संकेत यंत्र सेमाफोर था जिसका आविष्कार करीब 200 साल पहले हुआ। एक फ्रांसीसी ने मनुष्य की बाजू की विभिन्न स्थितियों से विभिन्न वर्णों की संकेत पद्धति तैयार की। ये देखिए, मनुष्य की बाजुओं से संकेत देने लगे, यानी कि एक पद्धति इस तरह से तैयार की उन्होंने। ये 2 फोटोज दिए हुए हैं और फिर ये आगे एक और फोटो है। पहली बाजुओं वाली संकेत पद्धति यांत्रिक बाजुओं वाला यंत्र। ये यांत्रिक बाजुओं वाला यंत्र और ये है पहली बाजुओं वाली संकेत पद्धति। रेलवे संकेतों का आरंभ, यानी कि ट्रेन के भी बहुत सारे संकेत होते हैं ना, यानी कि ट्रेन के सिग्नल्स जो होते हैं उनका कैसे आरंभ हुआ। सेमाफोर से ही रेल सिग्नल का जन्म हुआ। बिजली का प्रयोग शुरू हो जाने पर इस संकेत यंत्र को 3 रंगों की ट्रैफिक लाइट का रूप दिया गया। आपने देखा होगा ना, ट्रैफिक लाइट, उसके 3 कलर्स होते हैं। अब 3 कलर कौन कौन से हैं वो आप मुझे वीडियो में अभी पॉज करके कमेंट करके बताइए। आज भी यातायात के लिए ऐसी ही 3 रंगों की लाइट का प्रयोग किया जाता है। रोड पर जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि रेड लाइट होती है तो हमें रुकना पड़ता है, ग्रीन होती है तो हमें चलना पड़ता है और बीच में एक और लाइट होती है ऑरेंज, तो वो होती है तो हमें अलर्ट हो जाना होता है कि अब हमें चलना है, यानी कि चलने से पहले का संकेत, अलर्ट हो जाना है। टेलीग्राफ लगभग 150 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व बिजली के उपयोग से पहले इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन का आविष्कार हुआ। सैमुअल मोर्स ने इसके लिए एक संकेत पद्धति तैयार की जिसे मोर्स कोड का नाम दिया गया। पहली बार कुछ ही क्षणों में संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। अभी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कम्युनिकेशन के साधन, यानी कि संचार के साधन। अब उनसे आगे बढ़ते हुए ये चैप्टर है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे संदेश भेजे। पहले तो चिट्ठी पत्री से भेजे जाते थे, लेकिन अब उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ चुके हैं और अब एक संकेत पद्धति तैयार हो चुकी है। उसका नाम है मोर्स कोड, जिससे कुछ ही क्षणों में एक जगह से दूसरी जगह संकेत पहुंच सकता है। उसके बाद आया टेलीफोन। वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अब ये भी बात आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? 1876 में। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ये नाम है उस साइंटिस्ट का जिसने टेलीफोन को बनाया। टेलीफोन एक ऐसा यंत्र है जिसमें बिजली की तारों में मनुष्य की आवाज़ यात्रा करती है। बिजली की ही तार होती हैं वो, लेकिन उसमें मनुष्य की आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है उन तारों के माध्यम से। ग्राहम बेल ने अपनी पहली टेलीफोन वार्तालाप में अपने सहायक, जो कि साथ वाले कमरे में था, से कहा, वाटसन
यहाँ आओ। वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने इस यंत्र में सुधार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने इसमें सुधार किया था, आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तभी टेलीफोन यंत्र प्रसिद्ध हुआ। एडिसन ने ही टेलीफोन पर हेलो करने की प्रथा शुरू की। आज भारत के दूर दराज गांवों में भी हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से टेलीफोन द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है और अब शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हाथों में मोबाइल आ गए हैं, जिससे लोग आपस में आसानी से संपर्क स्थापित करते हैं। देखिए, शुरुआत यहाँ से हुई, टेलीग्राफ से। फिर ये आया इस तरह से फ़ोन। पहले ये ऐसे घुमाने वाले थे, नंबर्स जो थे घुमा के डायल होते थे। फिर ये नॉर्मल लैंडलाइन आया, ये तो आप लोगों ने देखा होगा। और फिर आया इस टाइप का मोबाइल फ़ोन जिसमें एक एंटीना लगा होता था ऊपर। और आजकल जो फ़ोन यूज़ हो रहे हैं मोबाइल वाले, वो तो आपको पता ही है, आप लोग रोज़ यूज़ करते हैं। फैक्स। टेलीफोन के विकास से बहुत से अन्य आविष्कार हुए हैं, जैसे फैक्स या प्रतिकृति मशीन। फैक्स मशीन के द्वारा कागज़ पर लिखित कोई भी संदेश विद्युत संकेतों द्वारा किसी भी दूरस्थ स्थान तक भेजा जा सकता है। उस स्थान पर लगी फैक्स मशीन इन विद्युत संकेतों को पुनः उस संदेश की प्रति के रूप में तैयार कर देती है ना ये जादू। देखिए, ये है फैक्स मशीन। हम कोई भी चीज़ कहीं भी कितनी भी दूर बैठे हों, कोई हमें बिल भेजना है, कोई रिपोर्ट भेजनी है मेडिकल की, या हमें कोई मार्कशीट भेजनी है, तो हम वहाँ से सेंड कर देंगे। और ऐसी एक फैक्स मशीन होती है, उसके माध्यम से ये पेपर पे एज इट इज़ प्रिंट आउट निकल जाता है। हार्ड कॉपी इसे बोलते हैं। कैमरा। करीब 160 साल पहले फ्रांसीसी आविष्कारक लुई डागेर ने पहले कैमरे का आविष्कार किया, लेकिन कैमरे का आम इस्तेमाल 50 साल बाद ही शुरू हुआ। तब अमेरिकी आविष्कारक जॉर्ज ईस्टमैन ने एक ऐसे कैमरे का आविष्कार किया जिसमें फिल्म का रोल प्रयोग किया गया। पहले जो कैमरे होते थे इस टाइप के होते थे, इतनी बड़ी सी एक रोल होती थी फिल्म की, ब्लैक कलर की होती थी वो इसमें डलती थी और उसके बाद फोटो खींची जाती थी और फिर उस फोटो को, उस रील को धोया जाता था, तब वो फोटो निकलती थी कागज़ पे। मीन्स आज फोटोग्राफ हर जगह इस्तेमाल की जाती है। राशन कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र, बस पास, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी पर फ़ोटो लगती है। आपको पता है ना, आपका स्कूल में एडमिशन होता है तब भी फ़ोटो लगती है, जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तब भी फ़ोटो लगती है, पापा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते, पासपोर्ट बनवाते, पहचान पत्र बनवाते हैं, वोटर कार्ड मीन्स, तो उन सब पे ही फ़ोटो आजकल लगती है। जन्मदिन, शादियों और छुट्टी के दिनों में भी फ़ोटो खींचे जाते हैं। क्या तुम चित्र रहित पाठ्य पुस्तक की कल्पना कर सकते हो? अगर आपकी बुक में ये सारे चित्र अगर नहीं दिए होते तो आपको बुक कैसे लगती? बिल्कुल बोरिंग सी ना, कि वही देखने का, पढ़ने का भी मन नहीं करता। और जितना अच्छे से आप देख के समझ पा रहे हैं उतना अच्छे से आप समझ भी नहीं पाते उन चीज़ों को। तो फोटोग्राफ से कितना आसान हो गया ना सारे काम। और दूसरा, बचपन की फ़ोटो आप अब देखते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा आपको, और अब वाली फ़ोटो जब बड़े होके देखोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो मतलब हम अपनी यादों को भी इकट्ठा करके रख सकते हैं फ़ोटो के माध्यम से। आजकल कैमरे इतने छोटे हैं कि किसी भी क्रिकेट के विकेट के शीर्ष पर या मोबाइल फ़ोन के अंदर फिट किए जा सकते हैं। ऐसे कैमरे भी हैं जिनमें फिल्म रोल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर छोटे कंप्यूटर होते हैं। अब जितने भी फ़ोन्स आए हुए हैं उन सब में कैमरे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन जितने हैं उन सब में कैमरे, और कितना छोटा सा कैमरा होता है। और क्रिकेट के मैच जब रिकॉर्ड होते हैं तो जो स्टंप होती हैं, जो पीछे किल्लियाँ खड़ी होती हैं, उनमें भी कैमरा लगा होता है। और बिल्कुल छोटा सा कैमरा हम कहीं पर भी, शर्ट में भी लगा सकते हैं। घरों में भी छोटे छोटे स्पाई कैमराज आजकल लग जाते हैं। तो मतलब कितने छोटे कैमरे आ गए हैं, और पहले इतने बड़े कैमरे को उठा के घूमना पड़ता था। तो मतलब दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। तो चलिए इसका जो अभ्यास है वो हम करते हैं। निम्न वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ। पहला संकेत यंत्र।
टेलीग्राफ था। पहला संकेत यंत्र क्या था? सेमाफोर। पहला संकेत यंत्र क्या था? सेमाफोर। सेमाफोर से ही रेल सिग्नल का जन्म हुआ, ये सही है। लगभग 150 वर्ष पूर्व बिजली के उपयोग से पूर्व इलेक्ट्रिक ग्राफिक मशीन का आविष्कार हुआ। ये देखिए, ये सारा बिल्कुल वो वाली लाइन एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो यानी कि ये सही है। बिल्कुल यहाँ से ही उठा के वहाँ पे लिख दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। टेलीफोन पर हेलो करने की प्रथा ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने शुरू की। किसने शुरू की थी हेलो की प्रथा? थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन ने। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। चित्र बनाओ, टेलीफोन और मोबाइल का चित्र। ये है टेलीफोन, इन दोनों में से किसी का भी बना देना, और मोबाइल है ये। आपके पास जो मोबाइल है आप उसकी भी सेम पिक्चर बना सकते हो। निम्न का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन और कैमरे का आविष्कार। देखिए कैमरा तो इसी पेज पर है। लुई डागेर। कैमरे का आविष्कार किया लुई डागेर ने 160 साल पहले। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो बच्चों आज हमारा ये आधा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो वीडियो आपको कैसी लगी है वो आपको मैम को कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी साथ साथ पढ़ाई करते रहें। और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैम इसके अगली जो वीडियो डालेगी, क्योंकि अभी हमने पाठ पढ़ा है ना आधा, तो इसका अगला पार्ट जब मैम डालें तो वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। सबसे पहले आप वीडियो देख लें, सबसे पहले मैम को बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।